प्रेम पाने का संघर्ष में साधक को कई प्रकार की बाधा आती है महाराज जी। ऐसे में साधक क्या करे? बाधा क्या है? जहाँ राधा वहाँ कहाँ बाधा है। और प्रेम शब्द तो ऐसा जो समस्त बाधाओं को मिटा देता है। क्या बाधा, किसका प्रश्न है? क्या बाधा हो सकती है? अंग्रेजी जानती हो, हिंदी जानती हो, तो हमारी बात समझ रहे हो, तो क्या बाधा हो सकती है? हमारे प्रारब्ध कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म जो नहीं बाधा दे सकते, प्रेम में बाधा नहीं देते। बहुत प्रकार के कष्ट हैं शरीर में, लेकिन वो बाधा थोड़ी है, वो तो कृपा है श्री जी की। प्रेमी अगर शरीर के कष्टों की याद रखे तो प्रेमी किस बात का? प्रेमी तो बहुत विचित्र मार्ग है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए, क्या प्रारब्ध? प्रारब्ध शरीर पर आएगा, हमारे ऊपर थोड़ी आएगा। हम तो श्री जी की दासी हैं या ठाकुर जी के दास हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेगा प्रारब्ध? प्रारब्ध शरीर को पीड़ा देगा, आनंद पूर्वक राधा राधा कहते हुए उसे भोग लेंगे, क्या बाधा पहुंचा देगा? शरीर महाराज जी, मैं गुजरात से हूँ, भजन गायिका। अच्छा। और आपको बहुत सुनते हैं जी। और राधा जी का नाम लेके अगर कोई दिक्कत आए तो वो नाम लेते तो ऐसा लगता है कि सब काम हो गया, ऐसा महसूस होता है। तो आपके लिए छोटा सा भाव हम सुनाना चाहेंगे। नंद कुंवर नटवर गोवर धनधारी, नंद कुंवर नटवर गोवर धनधारी, हे द्वारिका नाथ कृष्ण मुरारी, मारा कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी मारा कृष्ण मुरारी। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो। जय श्री कृष्ण। एक बार एक जंगल में ऋषि रहते थे, तो 12 वर्ष उन्होंने वृक्ष के सूखी छाल की पपड़ी पा करके और कठिन भजन किया। अब तो महातेजस्वी हो गए। एक दिन काम प्रकट हुआ और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? तो उनका एक काम क्या, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। तो बोले, महाराज अब मैं अपने बाण संधान करता हूँ और आप संभालो अपने को। तो उनका, जाओ नहीं तुम्हें भस्म कर दूंगा। इतना कह के चले गए। अब जहाँ जहाँ वो पपड़ी खाते थे वहाँ वहाँ हलवा घी का। ऋषि ने जब देखा कि वृक्षों के जितने वृक्ष उस जंगल में सब में हलवा लगा हुआ, तो उनका, मेरे तप से भयभीत होकर वृक्ष हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे। अब वो खाने लगे। अब 10वें वृक्ष से जब पाया तो आधा किलो हलवा तो गया ना, तो अब हड्डी के ऊपर मांस बढ़ना शुरू हुआ। महीना हुआ, एक दिन छम 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 पायल करती हुई और एक कटोरा लिए हुए, जे ही देखा ऋषि आ रहे तो ऐसे हलवा लगा के भाग। उनका, अंगूठियों से कुछ होता है क्या? अंगूठी तो ऊपर पहली जाती है। कर्म जो है वो बड़ा प्रबल होता है। अगर अंगूठियों से होता तो अंगूठी बनाने वाला सुखी हो जाता कि नहीं हो जाता? क्योंकि उसके पास तो सैकड़ों प्रकार की अंगूठियां हैं। एक आदमी आया और हमको बताया कि हमारा 7.5 शनिचर चलता है, घोड़े की अंगूठियां, नाल की अंगूठी पहने था। तो बोले, हमको पहना दिया है पंडित जी ने। उनका, क्या है? बोले, घोड़े के नाल की अंगूठी। और कहा, इससे 7.5 नहीं आएगा। तो कहा, घोड़े के ऊपर 7.5 चढ़ा हुआ बेचारा दिन भर रोड में दौड़ता है, उसका तो उतरा नहीं, उसकी नाल से तुम्हारा क्या उतर जाएगा? अरे घोड़े की तो खुद दुर्गति हो रही है, वो बेचारा लाद लाद करके परेशान है। खुला मार्ग है। भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं। अंगूठी की जगह अब वो पहनो जिससे नाम जप किया जाता। क्या कहते थे? काउंटर करो, एनकाउंटर कर दो सब तुम्हारे जितने दुख है, जितने दुख है। आप कसम खा लो, चाहे गंगा की, चाहे राम की, चाहे हरि की, चाहे माँ की, किसी की भी कसम खा लो, ये सब तोड़वा देगा। जब ये अपने आप में आएगा ना, तो जैसे हाथी है ना, हर जंजीर को तोड़ देता है, ऐसे मन मत वाला गजराज है, ये तोड़ करके जबरदस्ती विषयों में गिरा ही देगा। यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा गलत ना करूं, फिर भी आपसे गलत करवा देगा। इसलिए भजन करना पड़ेगा। अच्छा, भजन करना साधारण काम नहीं है, बड़ा असाधारण काम है, क्योंकि विषयाकार मन भजन में लगेगा ही नहीं। तो हमें धीरे धीरे पहले नींव सुधारनी है। भोजन, भजन की नींव है भोजन। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो यदि हमारा भोजन ठीक नहीं होगा तो हमारा मन भजन में नहीं लगेगा। हमारा खान पान ठीक होना चाहिए। अगर हमारा पेय पदार्थ पवित्र है
तो हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी। अगर पेय पदार्थ अशुद्ध है तो हमारी बुद्धि को अशुद्ध कर देगा। ये थोड़ी देर के लिए आपको सुखद लगेंगी, लेकिन